नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार यूट्यूब चैनल जीके जीएस सालिन पे। और आज हम सीखने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पूरे ट्रिक के माध्यम से एकदम दोस्तों फिंगर टिप्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपनी इस ट्रिक को बिना टाइम गंवाएं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये अपनी ट्रिक है, थोड़ा सा जूम कर लेंगे दोस्तों और इधर अपनी ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। यहाँ राज्य की पहले ट्रिक को पढ़ेंगे हमेशा एक तरह दोस्तों। राज्य की परिभाषा में डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है। एकदम कहानी की तरह थोड़ा सा पढ़ लेना है दोस्तों। राज्य की परिभाषा में डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और असमानता को प्राप्त करने के लिए सामाजिक आर्थिक नीतियां हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। राज्य की परिभाषा में डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और असमानता आय सुविधा या अवसर को प्राप्त करने के लिए सामाजिक आर्थिक नीतियां हैं। अभी एलाबोरेट करते हैं दोस्तों एक एक करके। दोस्तों बता दूं आपको कि ये ट्रिक जो है अभी इतना केवल 39 आर्टिकल तक है। 40 से हम उसी पर अप्लाई करके आपको ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे एकदम। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। राज्य की परिभाषा जो है दोस्तों 36 में है। आर्टिकल 36 में डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 37 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 37 में है। 38 में बताया गया है दोस्तों। 38 के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं दोस्तों। ये 44वां संविधान संशोधन, ये जो है 38 जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। उसके द्वारा इसके जो है इसमें भाषा में परिवर्तन किया गया और 2 क्लास जोड़े गए, 38(1), 38(2). तो 38(1) में दोस्तों बताया गया है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। 38(1) में ये दो देख सकते हैं दोस्तों, ये 38 है, 38 का 1 है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मतलब बताया गया है कि राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय लोगों को मिल सके। ठीक है दोस्तों। फिर 38 के बी में बताया गया है, 38 के 2 में बताया गया है असमानताओं के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में बताया गया दोस्तों। और असमानता कैसी दोस्तों? आय सुविधा, यहाँ पर देख सकते हैं आय की असमानता, सुविधा की असमानता और अवसर की असमानता, इन सभी असमानताओं के बारे में 38 का 2 बताता है। और 39 क्या बताता है दोस्तों? सामाजिक आर्थिक नीतियों के बारे में ये जो है 39 बताता है दोस्तों। ये हमारा असमानता 38(2) है। 38(1) सामाजिक आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय 38(1) है दोस्तों। 38(b), एक मिनट दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से, 38(b) या 2, 38(2) के बारे में बताया गया है यहाँ पे। असमानता, ठीक है, असमानता 38(2) में बताया गया है। और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के बारे में 38(1) में बताया गया है। 36 में बताया गया है कि राज्य की परिभाषा को बताया गया है, 36 में बताया गया है दोस्तों। ठीक है। और डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, 37 में बताया गया दोस्तों। और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के बारे में 38 के ए में बताया गया दोस्तों, 38 के पहले में बताया गया दोस्तों। ठीक है। असमानताओं के बारे में 38 के 2 में बताया गया है। सामाजिक आर्थिक नीतियाँ इसको जो है 39 में बताया गया है। तो ये अपनी ट्रिक यहाँ तक थी दोस्तों, 39 तक। अभी हम नीचे लिखे भी हैं टाइप करके, उससे हम आपको पूरा समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे दोस्तों आगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं आर्टिकल 36, जैसा कि बताया दोस्तों ट्रिक से अपने राज्य की परिभाषा दोस्तों 36 में है। डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, 37 में है। और 38 सामाजिक आर्थिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। ठीक है, 38 में दोस्तों। और 38 के 2 में क्या बताया गया दोस्तों? इनइक्वालिटी, असमानताओं के बारे में भी बात की गई है 38 के 2 में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। 39 तक हमारी
ट्रिक थी वो वाली। तो 39 में दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे 39 में सामाजिक आर्थिक नीतियाँ हैं। सामाजिक आर्थिक नीतियाँ 6 प्रकार की हैं दोस्तों। आपको बता दूं, इसकी भी ट्रिक है, याद कर सकते हैं दोस्तों। LDCPHC, LDCPSC, LDCPSC, LDCPSC 3-4 बार ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों, याद हो जाएगा। आवश्यकता नहीं है लेकिन याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। ये सामाजिक आर्थिक नीतियाँ क्या हैं आपको बता दें। यहाँ देख सकते हैं, एल का मतलब होता है दोस्तों लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका। आजीविका के बारे में बताया गया है दोस्तों, ठीक है, कि जो लोगों की आजीविका कैसी होनी चाहिए, इस सब चीज़ें के बारे में बताया गया है। फिर डी का मतलब होता है दोस्तों, इसी 39 में है, ये सब पार्ट हैं, सब क्लॉज हैं दोस्तों। डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। लोगों में भौतिक संसाधन हैं जो, ठीक है, राज्य किस प्रकार से सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, समान वितरण करेगा, ठीक है, किसी एक को नहीं, सबके पास समान वितरण करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, ठीक है, मतलब वितरण की बात की गई है। तीसरे में बताया गया दोस्तों सी का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीकरण। जो भौतिक संसाधन, आय के संसाधन है, उनका सेंट्रलाइजेशन तो नहीं हो गया है, ये राज्य सरकार को देखना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ना हो पाए, आय की जो साधन है, भौतिक संसाधन का सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए, किसी एक के पास ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। राज्य ये नियम बनाए, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों पी का मतलब होता है पेमेंट। समान वेतन के लिए समान काम के लिए समान वेतन की बात की गई है, ठीक है दोस्तों। पी का मतलब पेमेंट से है। एच का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ सी का मतलब होता है, 1 मिनट दोस्तों आपको बता रहा हूँ। एच का मतलब हो दोस्तों, यहाँ पर होता है कि एच का मतलब होता है हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है कि सबको स्वास्थ्य, राज्य ऐसा नियम कानून बनाएगा जिससे सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ठीक है दोस्तों। और सी का मतलब होता है चाइल्ड, ठीक है, जो बच्चों की शिक्षा उच्छा से रिलेटेड है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो ये रहा अपना दोस्तों। अब बाकी बात कर लेते हैं अपने ट्रिक की, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, जिससे आपको बोरिंग महसूस होगा। ये 39 तक था दोस्तों। अभी हम अपने नई ट्रिक के बारे में बात करते हैं, जो अप्लाई करके हमको बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये अपनी ट्रिक। यहाँ पे देखो 40 के बारे में। 40 में क्या, आप तो थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना है दोस्तों। आर्टिकल 40 में क्या होता है कि देखिए, जैसे होटलों में दोस्तों 40 रुपए में चाय मिलती है, तो यहाँ पे पंचायत में चाय आता है ना, चाय, तो चाय तो 40 रुपए में है होटलों में, ऐसे याद कर सकते हैं। चाय तो पंचायतों, मतलब चाय तो का मतलब पंचायतों से है। चाय तो 40 रुपए में है, तो चायतों का मतलब पंचायतों, तो पंचायतों का गठन 40 में है, ऐसे याद कर सकते हैं। चाय तो 40 में है, चाय तो होटलों में 40 में मिलती है, 40 रुपए में एक चाय तो मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो चायतों का मतलब पंचायतों से याद रखो, और 40 रुपए का मतलब 40 आर्टिकल में है। एक हो गया दोस्तों। फिर 41 में दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी का मतलब होता है दोस्तों, जैसे वर्क से मतलब होता है। 41 का मतलब होता है, 41 को ऐसे याद करेंगे दोस्तों। वी का मतलब वर्क, वर्क मतलब बेरोजगारी। वर्क कौन ढूंढता है, जो बेरोजगार होता है दोस्तों, तो बेरोजगारी के बारे में बताया गया है। ई का मतलब एजुकेशन। वी का मतलब होता है वर्क, ई का मतलब होता है एजुकेशन। ओ का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे ओ का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे इल का मतलब होता है, ओ का मतलब होता है अवसर। 1 मिनट दोस्तों। ओ का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे ओल्ड से मतलब है, ठीक है, जो बुढ़ापे में अवसर मिलना चाहिए हर एक चीज़ का, ठीक है। बुढ़ापों के लिए राज्य सरकार क्या करे, जैसे पेंशन वेंशन बढ़ाता है, इस सब चीज़ों के बारे में बताया गया, ठीक है दोस्तों। और इल का मतलब होता है बीमारी से। तो 41 में क्या क्या बताया गया है, बेरोजगारी, शिक्षा, बुढ़ापे संबंधित और बीमारी संबंधित चीज़ें जो है 41 में बताई गई है। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि किसी के घर में इसको याद कैसे रखें, जैसे किसी घर में कोई एक रोज़गार वाला है, ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं, अलग जो पड़ोसी होता है वो सोचता है कि इसको फोड़ दो, मतलब फोड़ दो वन वाले को, ठीक है। तो 4-1 का मतलब फोड़ दो वन को, ठीक है। तो उस बोलते हैं कि फोड़ दो वन को, उसके घर में एक ही है, तो फोड़ दो वन को, फोड़ दो वन को,
तो उसके घर में सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। बेरोज़गारी भी चली जाएगी, जो रोज़गार है वो भी ख़त्म हो जाएगा, शिक्षा वाला व्यक्ति भी ख़त्म हो जाएगा, और बूढ़े सब ख़त्म हो जाएंगे, और उसके घर में कोई बीमार होगा तब भी ख़त्म हो जाएगा। भाई जब कमाने वाला ख़त्म हो गया, उसको मार दिया, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जस्ट ट्रिक के लिए बनाया दोस्तों। तो 4-1 मतलब 4 दो 1 को, तो उसके घर में वर्क मतलब काम करने वाला ख़त्म हो जाएगा। जो शिक्षित है, शिक्षा मतलब जो शिक्षित है वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो मतलब जो ओल्ड लोग हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा। और इल मतलब बीमारी, जब किसी को बीमारी होगा तब भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1 को 4 दो या 4 दो 1 को, ऐसे याद कर सकते हैं, 4 दो 1 को। फिर आगे देख लेते हैं दोस्तों। 42 में प्रसूति सुविधाओं की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे याद करेंगे? 42 को, आर्टिकल 42 को देखेंगे दोस्तों कैसे बात याद करेंगे। तो यहाँ पे पहले जब कोई नियम कानून नहीं आया था दोस्तों, तो 4-4 लड़के होते थे सभी के। ठीक है, सभी 4-4 लड़के कर लेते थे पैदा। तो अभी 2-2 लड़के का कानून आ गया ना, कि हम दो हमारे दो, तो 2-2 लड़के का कानून आ गया। और लड़के कब होते हैं? 2-2 लड़के का कानून कब आया? पहले 4-4 लड़के होते थे, अभी 2-2 लड़के का कानून आ गया। ठीक है, तो 4-2 ऐसे याद कर सकते। पहले 4-4 लड़के होते थे, अभी 2-2 लड़के का कानून आ गया, तो 2-2 लड़के सब पैदा कर रहे हैं। और लड़के कब होते हैं? जब प्रेगनेंसी होती है दोस्तों। और प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी की सुविधाओं के बारे में आर्टिकल 42 बताता है। ऐसे याद कर सकते हैं, पहले 4-4 लड़के, अभी 2-2 होने लगे, नियम आ गया। और कब होते हैं लड़के? जब प्रेगनेंसी होती है। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो आर्टिकल है 42 है, ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों। और आगे देख लेते हैं दोस्तों। ये अपना 42 हो गया, अभी अपने 43 पे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, 43 को हम कैसे याद कर सकते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपना 43 है दोस्तों। 43 को हम कैसे याद कर सकते हैं? 43 को याद कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कोई आपको काम के लिए बुलाता है। ठीक है, सपोज करिए आप मजदूर हैं, आपको काम के लिए बुलाया और 4 पहर का पैसा दे रहा है, मतलब 4 टाइम का पैसा दे रहा है, और आपने 3 टाइम ही काम किया, किसी कारणवश 3 टाइम ही काम किया, तो आपको वो मिनिमम मजदूरी देगा। ठीक है, पूरा तो नहीं दे देगा, मिनिमम देगा, है ना? तो मिनिमम मजदूरी देगा वो आपको। तो 4 टाइम के लिए काम के लिए लाया था, 3 टाइम आपने काम किया, तो आपको मिनिमम मजदूरी देगा दोस्तों वो। तो मिनिमम मजदूरी, ठीक है, 4 टाइम के लिए बुलाया था, 3 टाइम आपने काम किया, तो आपको न्यूनतम मजदूरी देगा। ठीक है, तो न्यूनतम मजदूरी की बात और कुटीर उद्योगों की बात किस में है? 43 में है। ऐसे याद कर सकते हैं कि 4 टाइम के लिए बुलाया, 3 टाइम ही काम किया, तो आपको मजदूरी न्यूनतम देगा। तो 43 में न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योग की बात की गई है। अब समान नागरिक संहिता तो बहुत ईजी है दोस्तों, हमेशा याद रहेगा ये आपको। लगभग जितने आर्टिकल आपको बता रहा हूँ सब याद रहने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इसी पर अप्लाई करके बता रहा हूँ। उस तरह बहुत लंबा ट्रिक हो जाता है, इसीलिए उस तरह नहीं बनाई। यहाँ पे देखो, समान नागरिक संहिता, समान का मतलब क्या होता है? समान एक ही में है, पूरे DPSP में समान एक ही में है, तो समान नागरिक संहिता। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4-4 समान तो है ना, तो 4-4 समान है, और इसमें भी समान है, तो 4-4 जहाँ पर मिले वहाँ पे समान नागरिक संहिता, ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों। आर्टिकल 45 देख लीजिए दोस्तों। आर्टिकल 45 में शिक्षा है, तो शिक्षा वो भी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की। ठीक है, तो अभी इसकी ट्रिक हम बता रहे हैं, एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 4-5। पहले क्या होता था कि पहले जो है लड़के 4-5 हो जाते थे। पहले थोड़ा सा सोचिएगा, जस्ट ट्रिक के लिए बनाया दोस्तों। पहले लड़के 4-5 होते थे, अभी 2-2 होने लगे, तो शिक्षा उच्छा अच्छे से होने लगी। ठीक है, पहले 4-5 होने लगे थे, लड़के होते थे। ठीक है, सभी के 4-5 लड़के होते, 6 हो जाते। ठीक है, तो हमें 4-5 से याद रखना है कि पहले 4-5 लड़के हो जाते थे, तो सभी की शिक्षा दीक्षा अच्छे से नहीं हो पाती थी। तो वही 4-5 लड़के पहले हो जाते थे और शिक्षा अच्छे से नहीं हो पाती थी। बस यही इतना याद रखना कि पहले 4-5 लड़के हो जाते थे और शिक्षा अच्छे से नहीं हो पाती थी। तो 4-5 मतलब 45, 4-5 45। 45 में शिक्षा के बारे में बताया गया है, और भी कितने वर्ष की आयु की? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के बारे में 45 में बताया गया है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों आर्टिकल 46 की। आज पूरा फिंगर टिप्स करना है दोस्तों। आर्टिकल 46 की बात कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा स्पोर्ट्स से इसको बनाया है कि जो 4 छक्के मार दे, 4-6 है ना, तो जो 4 छक्के मार देता है वो आदमी विशेष हो जाता है। जो लगातार 4 छक्के मार दे दोस्तों, तुम ही बताओ,
तो वो विशेष हो जाता है कि नहीं हो जाता। और विशेष एक ही चीज़ में, एक ही आर्टिकल में है इसमें विशेष शब्द, और वो भी है विशेष प्रावधान। ठीक है दोस्तों, तो 46 में विशेष प्रावधान ऐसे याद रखना दोस्तों कि कोई 4 छक्के मार देता है, 4 6 4 6 4 छक्के मतलब 4 6 46 हो गया, और वो विशेष हो जाता है। विशेष का मतलब विशेष प्रावधान से है। अब विशेष प्रावधान हमेशा किसको दिया जाता है? जो ST SC और OBC हैं इनको दिया जाता है। तो ST SC OBC के लिए विशेष प्रावधान 4 छक्के मतलब 4 6 मतलब 46 में बताया गया है। फिर उसके बाद आर्टिकल 47 की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत लोग डॉक्टर वॉक्टर मना करते हैं कि हाँ तुम्हें कैंसर हो जाएगा, आप मादक पदार्थ मत पियो, ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो लोग नहीं मानते। जो दारू पीते हैं वो पीते ही। तो इसके लिए एक इलाज मैंने थोड़ा सा सोचा कि वो ऐसे नहीं मानते हैं। अगर उनके सामने वो नहीं मानेंगे, अगर दारू पीने वाला है कोई तो उसको कुछ भी कर लो, लेकिन वो दारू पिएगा, वो मर जाएगा चलेगा। लेकिन अगर उसके पास AK-47 लेके खड़ी हो जाओ, 47 लेके खड़े हो जाओ तो मादक पदार्थ नहीं पिएगा। 47 लेकर खड़े हो जाओ, AK-47 लेकर खड़े हो जाओ तो मादक पदार्थ नहीं पिएगा। तो 47 जहाँ पर भी आए मादक पदार्थ नहीं पिएगा, मतलब मादक पदार्थ का सेवन मना है। ठीक है, राज्य जो है ऐसा काम करेगा कि मादक पदार्थ जो है उसको मना करेगा, उस पर निषेध करेगा। ठीक है, ऐसा चीज़, और पोषाहार अच्छा करेगा। ठीक है, इसको तो मना करेगा। ठीक है, ऐसी नीतियाँ नहीं बनाएगा जिससे मादक पदार्थ का सेवन हो। ठीक है, इसको ख़त्म करेगा और पोषाहार अच्छा करेगा लोगों के लिए, ऐसा बताया गया 47 में। तो 47 लेकर खड़े हो जाओगे तो मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा, वो डर जाएगा। तो ऐसे याद कर सकते हो कि 47 खड़े होंगे लेकर तो मादक पदार्थ का सेवन मना है, मतलब 47 में मादक पदार्थ का सेवन मना ही है, ये 47 में बताया गया है। अब याद कर लेते हैं 48 की दोस्तों। 48 में क्या होता है दोस्तों, जैसे 4 गाय रखो तो उसके 2 गुना बच्चे हो जाते हैं, 2 गुना बछड़े हो जाते हैं। ठीक है, 4 गाय रखो तो 2 गुना बछड़े हो जाते हैं, तो 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8 मतलब 2 गुना बछड़े, 4 गाय रखे 2 गुना बछड़े, मतलब 4 का 2 गुना 8, तो 4 दूना 8 मतलब 48। 48 में क्या है? गाय बछड़े जो दुधारू पशु हैं दोस्तों, उनको जो उनकी हत्या पर रोक है दोस्तों, और उसके आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उनकी विकास की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख भी सकते हैं दोस्तों कि गाय बछड़े और दुधारू पशु की हत्या पर रोक और इनके विकास की बात कही गई है। याद कैसे करेंगे? 4 गाय रखते हो तो कुछ दिन बाद 8 बछड़े हो जाते हैं, तो 4 गाय 8 बछड़े, 4 गाय 8 बछड़े, और गाय बछड़े जो दुधारू पशु हैं उनकी हत्या पर रोक और इनके विकास करने की बात कही गई है आर्टिकल 48 में। तो कैसी लग रही है ट्रिक दोस्तों? बहुत ही अच्छी, बहुत ही दमदार ट्रिक बनाया हूँ। आइए आगे और देख लेते हैं 49 के बारे में। ठीक है, 49 के बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्मारक को बचाने की बात, तो अब देखो दोस्तों, स्मारक क्या होता है, उसको फोड़ देते हैं वो लोग ना, तो इसमें हम फोरनो, ठीक, फोरना, ठीक है, 4 ना से 9 और 4 से 4, फोरनो, ठीक है, मना कर रहे हैं किसी को, तो फोरना स्मारक, ठीक है, फोरना स्मारक बचा के रखो। तो 4 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारक को बचाने की बात कही गई है। 4 में क्या है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्मारक को बचाने की बात कही गई है, फोरना स्मारक को। ठीक है, फोरना स्मारक को किसको फोड़ने की बात की गई है दोस्तों? स्मारक को। तो फोरना स्मारक को, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, फोरना स्मारक को ऐसे याद कर सकते हैं, फोरना स्मारक को यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो 49 में क्या बताया गया? राष्ट्रीय स्मारक को बचाने की बात कही गई है। अगर फोड़ोगे नहीं तो बचाने की ही बात कही है, एकदम सिंपल सी बात है दोस्तों। 50 में दोस्तों बता सकते हैं, यहाँ पे लास्ट अपनी ट्रिक है। 15 बताया गया है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण की बात कही गई है। ठीक है, कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका से किस प्रकार से अलग होगी इसके बारे में बताया गया है। तो इसको एक ट्रिक बनाया था लेकिन बन नहीं पाई है, थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। देखो दोस्तों, याद तो हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये पंच है, 50 को पंच से याद कर लो, पंच से। पंच लोग क्या होता था पहले, वो कार्य को देखते थे पहले, फिर उसके बाद न्याय को देखते थे, न्याय करते थे। पहले कार्य
उसने क्या किया है अपराधी ने, उसको देखते थे, समझते थे, सुनते थे, ठीक है। फिर उसके बाद वो न्याय करते थे, ठीक है। कार्य और न्याय, कार्य और न्याय, जहाँ पर मतलब ऐसे याद कर लेना दोस्तों, कार्य और न्याय मतलब कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण की बात कही गई है। किसमें? पंच मतलब 50, पंच को 50 से याद कर लो। 51 में क्या है दोस्तों? 51 को हिंदी में 51 लिखते हैं ना, तो 51 को ऐसे याद कर सकते हैं 51, ठीक है। 51 51 51, ठीक है। 51 51 51 मतलब एक वन में क्या मिलती है दोस्तों? शांति, ठीक है। अगर हमें शांति मिलती है एक ही वन में तो उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें एक वन में क्या मिलती है दोस्तों? शांति मिलती है एक वन में हमको, एक वन, 51 को एक वन से याद कर लो, ठीक है। एक वन, 51, एक वन, ठीक है। ऐसे करके एक वन में हमको क्या मिलती है? शांति। तो हमें अगर किसी वन में, किसी एक ही वन में शांति मिल जा रही है दोस्तों, तो उसकी सुरक्षा भी हमको करनी चाहिए। तो 51 में क्या बताया गया दोस्तों? 51 में शांति और सुरक्षा की बात कही गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 51 में क्या बताया गया दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की बात कही गई है। एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे दोस्तों। 36वें राज्य की परिभाषा है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। 36वें राज्य की परिभाषा है, बताया था ट्रिक से। डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है 37 में। 38 में बताया गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। 39 में सामाजिक, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, तीनों सामाजिक आर्थिक नीतियाँ हैं। तीनों सामाजिक आर्थिक नीतियाँ हैं। तीनों मतलब 3 सामाजिक आर्थिक नीतियाँ के बारे में बताया गया, ठीक है दोस्तों। 39 में, और इसको बताया गया लाइवलीहुड, डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रलाइजेशन, और ये पेमेंट है, ये हेल्थ है, ये चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है। ये तो बता ही दिया, ठीक है दोस्तों। इतने इसके सब पार्ट हैं। और 40 में बताया है दोस्तों कि 40 में चाय मिलती है, ठीक है। चाय तो 40 रुपये में मिलती है, ठीक है। पंचायतों गठन 40 में। और 41 में बताया दोस्तों, जैसे वर्क, बेरोजगारी, ठीक है। फोर दोगे वन को, तो फोर दोगे उसके घर में, फोर दोगे वन को जो कमाने वाला है, तो उसके घर में क्या खत्म हो जाएगा? बेरोजगार, जो काम है, काम करने वाला, वो खत्म हो जाएगा। जो शिक्षित व्यक्ति है वो खत्म हो गया, ठीक है। उसके अंदर इतने सारे गुण हैं। बुढ़ापे भी मर जाएंगे, ठीक है। और बीमारी भी किसी को हो जाएगा तब भी वो मर जाएगा, ऐसा बताया, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आगे देख लेते हैं। प्रसूति सुविधाओं के बारे में बताया गया 42 में दोस्तों। पहले 4 लड़के होते थे, अभी 2 का नियम आ गया। और लड़के कब होते हैं? जब प्रेगनेंसी होती है। तो प्रसूति सुविधाओं के बारे में, ठीक है, प्रेगनेंसी के बारे में 42 में बताया गया है दोस्तों। और 43 में न्यूनतम 4 पहर के लिए बुलाया गया दोस्तों। 3 पहर ही आपने काम किया तो आपको न्यूनतम मजदूरी देगा, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योग की बात कही गई है दोस्तों 43 में। 44 4 समान है दोस्तों, तो समान नागरिक संहिता 44 है, ठीक है दोस्तों। 4 समान है और इसमें भी समान है, तो समान नागरिक संहिता जो है 44 में है दोस्तों, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। 45 में पहले 4-5 बच्चे होते थे तो शिक्षा नहीं करा पाते थे लोग, ऐसे याद कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। और 46 में विशेष प्रावधान, जैसे 4 छक्के कोई मार देता है तो आदमी विशेष हो जाता है दोस्तों। तो विशेष प्रावधान 46 में बताया गया है। ST SC OBC के लिए विशेष प्रावधान के बारे में आरक्षण की बात कही गई है, ठीक है दोस्तों। 47 अगर लेकर खड़े हो जाओ कि तो कोई भी बंदा जो है मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। तो 47 में क्या है? मादक पदार्थ के सेवन की मनाही है। 4 गाय रखे तो 8 बछड़े हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। 4 गाय 8 बछड़े हो गए तो गाय, बछड़ों और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक और इनके विकास की बात कही गई है दोस्तों। 49 में बताया गया है दोस्तों, फोरना मतलब फोरना राष्ट्रीय स्मारक को, ठीक है। फोरना राष्ट्रीय स्मारक को बचा के रखो, तो 49 मतलब 49 में राष्ट्रीय स्मारक की बात कही गई है। राष्ट्रीय स्मारक को बचाने की बात कही गई है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद बात कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन ये इसकी ट्रिक कहीं भी आपको नहीं मिलेगी जैसे मैंने कराया है दोस्तों। और DPSP बहुत ही कठिन काम है याद करना, और मैंने इसको बहुत ही टाइम लगाकर बनाया दोस्तों। अभी देख लेते हैं अपनी इस टॉपिक को। 50 में क्या है दोस्तों? पंच लोग पहले कार्य को देखते थे फिर न्याय करते थे, ठीक है। तो पंच मीन्स 50, और कार्य को देखते थे कार्यपालिका, फिर न्याय करते थे न्यायपालिका। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण की बात कही गई है 50 में।
51 मतलब एक वन में क्या 51 का ऐसे पीछे पीछे वाला वर्ड ले लो तो 51 मतलब एक वन 51 ऐसे प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है ना दोस्तों। तो 51 में मतलब एक वन में क्या मिलती है, शांति। अगर एक ही वन में शांति मिल जा रही है तो हमें उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए, तभी तो शांति मिलेगी। तो 51 में क्या बताया गया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात कही गई है। तो दोस्तों बताइएगा ट्रिक अपनी कैसी लगी, और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं जिससे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ट्रिक आपको कैसी लगी दोस्तों बताइएगा। और बहुत ही मेहनत लगी है इस ट्रिक को बनाने में दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो यार, और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह, और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और ये पॉलिटी सीरीज़ दोस्तों अभी पूरा पॉलिटी करा देंगे इस ट्रिक के माध्यम से। तो ये पॉलिटी सीरीज़ ख़त्म होगी दोस्तों, और लास्ट होते होते तक आपको ये पॉलिटी सीरीज़ पूरा फिर पूरा पॉलिटी सब्जेक्ट जो है फिंगर टिप्स होने वाला है ट्रिक के माध्यम से। और इसको पूरा शेयर करते रहिए एकदम धड़ाधड़। और दोस्तों ऐसे ही प्यार देते रहिए जिससे कि आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।